हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। लेट हो रहा है क्योंकि मैं एक और पॉडकास्ट दूसरी बनाती हूँ और अब मैंने सोचा है कि एक इनके टॉपिक पे, क्योंकि आपको इनको सुनना है मुझे पता है, फिर आप मुझे बोलते हैं मैं किसी और टॉपिक पे बनाती हूँ, तो एक इन पे आएगी और दूसरी दूसरे टॉपिक पे। उसका रीज़न ये है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। 2024 वर्स्ट रहा, सब्सक्राइबर तो मतलब बढ़े ही नहीं, मतलब रुक ही गए। 2-2 महीने में 1000 से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अब वैसे मुझे कोई लालच नहीं सब्सक्राइबर की, लेकिन चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइबर्स का जो काउंट होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर दो। मैं नहीं बोलती, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना रहता, कर देना प्लीज़। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है। हाँ, तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं उस पर धनश्री वगैरह का रिलेटेड बना रही थी और उसमें बहुत टाइम चला गया। कोई ना, तो अभी हम शुरू करते हैं भालू अपी के रिलेटेड जो ये पॉडकास्ट है वो। सो गुटका भाई का जन्मदिन है, पता नहीं क्यों उसने वो गाना नहीं लगाया, टू 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 टू। हाँ, क्यों नहीं लगाया भालू अपी? गुटका भाई के जन्मदिन में तो लगाना चाहिए था ना। इतना भेदभाव क्यों गुटका किंग के साथ? सो ये जो लुक्खा किंग है, उसने अपने ड्राइवर समीर भाई तक को बोल दिया होगा मेरा लिए क्या प्लान किया है कल, इस वजह से वो फ्लावर्स लाए थे। वरना उनको क्या पता कि इस गुटके का जन्मदिन है। और ये आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया होगा, या तो भालू ने ताना मारा होगा, गुटको इतना करते हैं, हमने आपको शॉपिंग कराई थी आपको बर्थडे पे, आप इतना नहीं कर सकते क्या समीर भाई? तो कुछ तो सीन है जिस वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या तो खुद गुटके नहीं दिए होंगे फ्लावर बुके कि दे दो हम कंटेंट जो है ताकि अपलोड करें कि कितना बड़ा सेट है, इसकी कितनी वैल्यू है। भालू के जन्मदिन पर मालकिन और लुक्के गुटके के जन्मदिन पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो रेस्टोरेंट भालू अपी का ही है। गुटका तो खाली नौकर है, जैसे भालू अपी की गाड़ी का ड्राइवर है वैसे ही मालकिन वाली फील ले रही है भालू गुटकू को। अरे अरे आप भी तो, आप हिम्मत रखिए गुटको, आप हिम्मत रखिए कर करके मालकिन वाला फील ले लेती है और गुटके को पता नहीं चलता। चालू बहुत शार्प माइंडेड है, मुंडी हिलाते हिलाते ऐसा लगता है कि बहुत बोली है, बोल ही नहीं है। बहुत स्मार्ट डिसीजन लेती है ये लड़की। घर उसके नाम पे, दूसरा घर उसके नाम पे, गांव की प्रॉपर्टीज के नाम पे अच्छा लगाने के लिए कर देती है ना, गैसलाइट करती है। अच्छा फिर ये सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो उनको बोलना ही पड़ता है तुम अपने नाम पे ले लो। फिर कहती है कि सनी के पेरेंट्स ने और सनी ने बोला कि तुम अपने नाम पे लो। सारा कुछ भालू के ही नाम पे है। ये गुटकू को खाली जो है नाम का बोलती है कि आप सेठ हो, आप ही का तो है सब कुछ, गुटकू का कुछ भी नहीं है। गुटकू अगर आड़ा टेढ़ा हुआ कुछ भी और मायके में रहने का डिसाइड किया, उस दिन गया गुटकू काम से, पक बालू अपी लात मारी निकाल देगी। तो बालू अपी बड़ी शार्प माइंडेड है। गुटका सेठ को थार नहीं मिली, मुझे लगा था कि भालू जो है सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे थार दे देगी या तो बुलेट दे देगी लुखे जमाई को, लेकिन नहीं मिली। एक बार कहती है, गुटका ना गाड़ी में दोनों जा रहे थे, तो गुटका किंग ना गाड़ी देखता है, बाइक देखता है, तो कहे बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी, पता है हर लड़कों का ड्रीम होता है। तो बालू कहती है अब क्या करें, ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, अल्लाह जो है वो पूरे करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा डायलॉग मार दिया उसने और गुटका का मुंह एकदम उतर गया। थार के टाइम पे तो ऑडियंस ने जो धोया उसको, एकदम भाग रहा था आगे आगे, उसको लगा मालिक बन गया है, जो चाहे वो ले ले। ऑडियंस ने जो है इंसल्ट करी कि गुटको तुम खुद से कमाओ और खुद से गाड़ी लो, तभी भी गुटका किंग का पचका हो गया। तो बर्थडे पे उसने जो है भालू अपी से एक्सपेक्ट किया होगा कि दोनों में से एक चीज़ तो दिला देगी, लेकिन भालू अपी ने पचका कर दिया। भालू अपी है कंटेंट की भूखी। हाँ, भालू अपी का जब जन्मदिन था तब गुटका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसको अकेले लेकर गया था। अब क्योंकि गुटका और भालू जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं, उसने देख लिया मोदाहा गया था, क्या हाल हो गया, कोई भी देखता नहीं था इसका व्लॉग। तो पूरी पलटन को लेकर गई ताकि जो है ब्लॉग बन पाए अच्छे से। उसको जन्मदिन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका मेन मोटिव था खुद का ब्लॉग बने। अब ये ना गांव में रोब झाड़ सके कि देखो मेरे सब मुझे कितना मानते हैं, ड्राइवर तक मेरे लिए फूल लाए थे। अरे भाई क्यों लाए होंगे, तूने पैसा दिया होगा, ये तो तूने बताया होगा तब लाए होंगे, है ना, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था उनसे। अब ऐसा इसने क्या उखाड़ा है कि सब लोग इसको स्पेशल फील कराए, सब लोग इसके लिए, अरे भाई शर्म भी नहीं आती। एक तो घर जमाई बनकर आ गया, ऊपर से एक्सपेक्टेशन देखो इसकी कितनी है, थार लेनी है, ये लेना है, सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। कल के लिए क्या प्लान किया है मेरे लिए, तूने ऐसा क्या उखाड़ा है जो सब तेरे लिए प्लान किया करे। और फिर जब बाहर जा रहे थे, मुझे तो लगा था, देखो इसने भी बोला कि ये ना डेला जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि भाभी का शूट था। अरे चल जुटी, तुझे भाभी से कुछ हमदर्दी लेना देना है?
इसलिए नहीं गए क्योंकि डेला की जो ट्रिप है वो पर डे 1.5 लाख का तो आराम से जाता है। हाँ, 1.5 लाख रुपए आराम से जाएगा जो विला बुक करोगे तो तुम तो नहीं कर सकते ना, भाई भाभी थोड़ी हो तुम जो तुम करोगी अंधा खर्चा। तुम नहीं करोगी। इसी वजह से ये मुझे लगता है कि ये जो होटल है वो सी प्रिंसेस है शायद से, जो जुहू में है लोकेटेड। हाँ, सी प्रिंसेस ही है। तो सी प्रिंसेस में इसने स्टे करा है, जिसका जाता है 10-15 हज़ार रुपये जाता है। तो कम से कम इसका 2 दिन का गया 40-50 हज़ार रुपये गया। फिर भी ठीक ही है ना, 2 दिन का 50 हज़ार ठीक ही है, इंक्लूडिंग फूड भी है वहाँ, शायद खाना वगैरह सब आ जाएगा 40-50 में। तो इतने में इसका हो गया। वहाँ पे इसका पड़ता था तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए में। तो बड़ी चालू है, पैसा बचाने के लिए वहाँ पे गई है। चालू आपी द चालू, और जो है अच्छी बन गई भाभी का नाम लगा के। माशाल्लाह फ्रेंड्सू, भाभी मास्टर शेफ में गई है। तो हमने बोला भाभी को, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। हाँ, लुखे के जन्मदिन, लुखा इतना भी खास नहीं है, भाभी के लिए भी नहीं है कि वो अपना शूट वगैरह छोड़कर वहाँ पे जाए। क्यों जाएगी, इसलिए साफ मना कर दिया उसकी भाभी ने। इनफैक्ट वो जू जाने के लिए भी रेडी नहीं थे, JW मैरियट में जाना पड़ा, बूफे लगा था तो वहाँ पे। तो भालू आपी ने भाभी के नाम से बोल तो दिया कि भाभी की वजह से किया, भाभी की वजह से नहीं, खर्चे की वजह से इसने प्लान जो है कैंसिल किया। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हमें भाभी से कितनी मोहब्बत है फ्रेंड्सू। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमने ऐसा खर्चा करने में हम डरते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको पता है हम प्रेग्नेंट 2 है, नया खर्चे आने वाले हैं। हमारा शौहर आपको तो पता है कितना बड़ा नल्ला है, कुछ कमाता नहीं है। तो फ्रेंड्सू कैसे इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं? आपको तो पता है हमारे अम्मी कितना खाती है। तो फ्रेंड्सू वहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं गए। टाटू। अच्छा, गुटका किंग जो है, गुटका किंग को घर का मेन मुखिया बनने का बड़ा शौक है। भाषण दे रहा था, 2 दिन के लिए जा रहा है लेकिन 2 महीने जितना सामान लिया। बताओ, बड़ा मुखिया बनने का शौक है। मुखियाओं की तरह कमा के भी तो दिखाओ खुद के दम पे। खुद के दम पे कमा के तो दिखाओ गुटका किंग भाई साहब। गुटका किंग का जन्मदिन है, ये है गुटके की औकात। अभी देखो मेरी पॉडकास्ट सुनेगी ना, ये देखो मेरे सुनाती है, ये टॉन्ट मारती रहती है कि गुटकू का जहाँ भालू और गुटकू का जहाँ इसने बोला ना, तो बोलती है अरे आपने ऐसा बोला, अब लोग बोलेंगे कि चैनल हड़प लिया है वगैरह वगैरह। तो ये ना थंबनेल बदलेगी। गुटके की इतनी औकात है कि थंबनेल में कहीं गुटका नहीं है। गुटके का बर्थडे है तो भी एक में नान और भालू, दूसरे में उसके पेटी खला अम्मी, हो तीसरे में जो है वो है भाभी और भालू। तो कहीं पे भी गुटका नहीं दिख रहा है। सोचो ये है गुटका किंग की औकात। फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, मुझे थंबनेल में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा खुद का मन नहीं था। फ्रेंड, मैंने बोला कि देखो भाभी को लो, और सब लोग बोल रहे हैं आड़ा टेढ़ा, तो भाभी को ले लो। और दूसरा फ्रेंड, मेरे लिए तो वो इतना करती है, कुछ नहीं देखती, ना दिन देखती ना रात देखती, इतना मेरे लिए कुछ करती है, मेरे घर वालों के लिए करती है, सबके लिए इतना करती रहती है। तो मैंने बोला ठीक है मत लगाओ, तो इस वजह से नहीं लगाया। फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले भी खुश है, ठीक है। अरे चुप, तुझे क्या लगता है? चल हवाई बातें करता रहता है। तू खुश है, तू नहीं है, तू खुश ना भी हो तो भाड़ में जा। अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमें तुम्हारी ज़्यादा वो नहीं, समझा? तो अब दिमाग खराब कर रखा है, खुश हूँ। अरे तू ना खुश भी हो तो क्या चला जाएगा मेरा आया बड़ा, समझे कि नहीं? सब लोगों ने ये बोला है कि गुटकू को देखकर हमारा जो है दिमाग खराब हो जाता है, अपने पति से ज़्यादा व्लॉगिंग मत करवाया करो। इसीलिए लोग जो है क्लिक करे भाभी को देखकर। भाभी मास्टर शेफ में आई है, भाभी के देखो 1 मिलियन व्यूज आ गए, इसीलिए हमने भाभी को थंबनेल में लगाया है। वरना तुमने नहीं देखा था भाभी के जब व्यूज डाउन गए थे तब हमने भाभी को नहीं थंबनेल में लिया था। तो भाभी को हमने इसीलिए थंबनेल में डाला है क्योंकि इनके नाम से हम व्यूज बटोर पाए कि देखो पीपिका की ननद है ये। अच्छा, कितनी ज़्यादा शातिर औरत है ये। इसके ना टैग्स देखो आप, टैग्स जो रहते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, ये क्या लगाती थी जब मैडम और जनाब का डाउनफॉल शुरू हो गया था, मतलब इनके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे थे ना, तब ये क्या करती थी, सबा और सनी का हैशटैग लगाती थी। अब इसके हैशटैग देखो, दीपिका कक्कर इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स। भालू और गुटका का कहीं नाम वो निशान नहीं है क्योंकि गुटका कुछ नहीं कर पाएगा, गुटके को कौन देखेगा। फ्रेंड, सबा खालिद का ब्लॉग बस जहाँ मैं स्वागत है बे जा लुखे सबा खालिद के जहाँ वाले, वो पिज्ज़ा नान शर्मिली या पेटी खाला ना हो तो इसका ब्लॉग ना चले। तो यही इब्राहिम फैमिली और जनाब मैडम के नाम की बिना ये कुछ भी ना कर पाए। भाभी के अच्छे व्यूज़ आने लग गए वापस से, भाभी रेलेवेंट होने लगी, तो भाभी का भी टैग लगाना यूज़ शुरू कर दिया वापस से, है ना। कितनी ज़्यादा कनिंग है।
भाभी को ये बीच में नहीं लेती थी, थंबनेल में बहुत टाइम के लिए होती थी तो भी नहीं ले लेती थी। अब भाभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए आई, मतलब आई तो ज़्यादा टाइम के लिए थी, लेकिन भाभी ने इसको भाव तक नहीं दिया। वो और जनाब बिजी थे अपने में, और फिर जो है वो बेबी रूह के साथ खेलने लगे। और ये जो है बहुत ज़्यादा शामिल होने का ट्राई कर रही थी भाभी के साथ, लेकिन भाभी ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा और थंबनेल में लगा दिया भाभी के साथ फोटो। कितनी ज़्यादा कनिंग है, वो खुद भी हंस रही होगी कि कितनी मतलबी है ये औरत, कितनी मतलबी और एहसान फरामोश। ये देखिए भालू अपी अपनी नकली या तो गुटखा किंग अपनी नकली आईडी से खुद को जो है क्लीन चिट देता रहता है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि गुटखा किंग को सब इतना क्यों बोल रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं गिनता है, जबकि वो सालों साल नहीं जाता था अपने घर। अगर इंडिया में ही हम लोग हैं तो ससुराल में नहीं जाते हैं, जॉब के लिए हम लोग बाहर रहते हैं। गुटखा का काम यहाँ पे सेट है, भालू का काम यहाँ पे सेट है, बिजनेस इसीलिए यहाँ पे रहते हैं और कुछ दिन बाद घर भी जाते हैं। एंड वो लोग इधर कभी कभी आ जाते हैं, तो इसमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सबा का फैमिली यही है तो रोज़ मिल जाती है, क्या दिक्कत है उसमें। मैं जनरली कभी कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन आज कुछ मैसेजेस देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वाह गुटखा किंग असली आईडी साहब, पहले तो मैं जवाब देती हूँ कि जब वो काम कर रहा था ना, वो भी सब साबित करने के लिए अपने आप को कि मैं काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तब जो है उसकी मजबूरी थी। अब मजबूरी नहीं है। अब ये जो बोल रहे हैं कि काम यहाँ पे सेट है, ये जो सबा रसगुल्ली है इसका व्लॉग कहीं से भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका काम है, ब्लॉगिंग कहीं से भी हो सकती है, देश के किसी भी कोने से। बस रिक्वायरमेंट ये है कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो इंटरनेट तो वहाँ पे है ही है। और हर जगह, हर गांव देहात में अब तो भाई टावर लग चुके हैं, जो वो रहते हैं ना वीआई, जियो, इन सब के, एयरटेल के, हर जगह पे है ही। तो नेटवर्क का तो कोई इश्यू ही नहीं है। छोटे से छोटे गांव देहात में भी है, इंटरनेट अच्छे से आ जाता है। हाँ, तो इंटरनेट तो इशू होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, गुटखा किंग का जो काम सेट होने की बात करिए, 2 साल से भैंसे की तरह लेटा पड़ा हुआ था घर पे, कोई काम नहीं कर रहा था 2 साल से। रेस्टोरेंट तो अभी अभी शुरू हुआ ना, तो तब क्या एक्सक्यूज था, तभी भी नहीं जाता था घर पे। और गुटकी की फैमिली यानी कि सबा रसगुल्ली की फैमिली यहाँ पे है तो मिल जाती है, मतलब शर्म आनी चाहिए। गुटका कुछ स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख के कमेंट कर। गुटकी रसगुल्ली की फैमिली यहाँ पे नहीं है, उसने जानबूझकर सेम बिल्डिंग में जो है अपना घर लिया है ताकि वो शादी के बाद भी वहीं रह सके। उसके बस का है नहीं, और उसकी माँ नहीं चाहती थी, या तो ये खुद नहीं चाहती थी ससुराल जाना। मौदाहा में इसके ऐसे ऐसे कर्मकांड है, सबसे आंख नहीं मिला सकती। तो खुद वो मौदाहा में, एक रीज़न ये भी है कि वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती है ना। अप्रोच करना, कब मुलाकात होगी, भालू वो तो एक ही है, एक दो और भी सामने आए हैं तो है जग जाहिर है वो सारी चीज़ें। तो कैसे तुम करोड़पति बन जाओ, जो भी बन जाओ, बट मुश्किल रहता है ये वहाँ पे, है ना। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, भालू खुद आलसी है, काम उससे होता नहीं, फिर ससुराल में रहेगी तो रोज़ फिर वो सुनना पड़ेगा कि आलसी है, गिरा देगी, अम्मा को मत बताना ऐसा करके। भालू आपे को डिफेंड कर रहे, बताओ भला। ये खुद भी शायद से अगर रियल है, मुझे तो लगता है गुटका ने 100% ये कमेंट किया, या तो भालू ने किया है गुटका को लालच देके कि बुलेट दिलवाओगी, कमेंट कर दे, या तो वो औरत जिसने कमेंट किया वो खुद भी घर जमाई लेकर आई होगी अपने पति को, इसलिए वो रिलेट कर पा रही है। देखो, अलग रहना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, अलग रहो, लेकिन जो इंसान ज्ञान बांट रहा है, कल ये खुद ज्ञान बांट रही थी कि जितना हो सके उतना पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, एक एक पल कीमती रहता है। तो इसके पति के पेरेंट्स नहीं है, वो रोती है उसकी माँ जब आता है तब। तो अब जो वो 2 साल से यहीं पे आके पड़ा पसरा है, कुछ कभी कभी जाता है, तो वो जो कीमती वक्त होता है वो तो गुजार ही नहीं रहा अपने पेरेंट्स पे। तो ये खुद वो फॉलो नहीं करती, अमल नहीं करती, खाली ज्ञान बांटते। बोलो ना ज्ञान ना बांटे, क्यों ज्ञान बांटती है। खुद 7 साल तक जो है रिलेशनशिप रखती है और बाकियों को ज्ञान देती है। पेरेंट्स का है वैसा करना चाहिए, उनकी मर्जी से शादी करनी चाहिए। अबे जात दोगली, हाँ, इतनी अच्छी, इतनी दिल की साफ है तो ये बताओ ना, है ना, कि ये दोगलापन क्यों बाकियों को हिजाब के लिए जज करती है और खुद का हिजाब गायब शादी के टाइम पे। दोगलापन है ना, ये कोई दिल की साफ वाफ नहीं है भाई। और खुद की फेक आईडी से कमेंट करना बंद कर दो। तुम्हारा है पति निकम्मा, बिक गया है वो, उसने अपना ज़मीर मार खाया, इसीलिए जो है घर जमाई बन गया है। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल, ऑडियंस से तो नहीं मिल पाएगी। भाई को जो है तुम मस्का लगा के उनको मौदाहा में बतौर गेस्ट बुलवा कर वो इज्जत तुमने दिलवा दी हो, ऑडियंस से वो कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। वो है जो इसके जैसी होंगी औरतें, वाह वाह गुटकू भाई, उनका वही हाल होता होगा। उनके लिए बेयर मिनिमम चीज़ें बहुत होती है ना, उनको कुछ समझ ना कुछ, बस यही कि गुटकी को थोड़ा बहुत जो है ब्लॉगिंग
के चक्कर में उसके साथ हाथ पकड़ के चलता हो तो बस हो गया महान। अरे भाई साहब, मतलब दिमाग के जो अकल के अंधे होते हैं ना, उनको ही गुटकू पसंद आ सकता है भाई। बाकी लोगों से तो तुम रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकती, चाहे कि जितने फेक कमेंट्स कर रहा हो। ये गुटका ही कर रहा हो मुगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके पास अब एक्सेस आ गया है भालू के चैनल का, है ना। बड़ा चुटकी बजा बजा कर जो है पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को कॉपी कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुटका और भालू के जहाँ में आप सबका स्वागत है। अबे नहीं बनेगा। एटलीस्ट मैं तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट वो सेल्फ मेड होंगे, है ना, खुद के दम पे अपने चैनल्स बनाए होंगे। तो बैठे बिठाए आ गया, सब कुछ मिल गया बैठे बिठाए। जिम ट्रेनर को बुला तो लिया, लेकिन वो भी मन ही मन हंस रहे होंगे कि इसकी फीस तक इसकी बीवी भरती, इतना बड़ा लुक्खा आदमी है, बुला लिया है ना बुफे में फ्री में खिलवाने, क्योंकि बीवी तो बिल पे करेगी सारे। तो ऐसा है गुटका किंग का। देखो, गुटका किंग के जन्मदिन पे टाइम है, भालू के जन्मदिन पे टाइम था, लेकिन पिज्ज़ा के जन्मदिन पे टाइम नहीं था। कितनी बड़ी दोगली, और मतलब दिल में कितना जहर भरा है पिज्ज़ा के लिए इसके उसमें, कि पिज्ज़ा के लिए हम खर्चा क्यों करें, जबकि पिज्ज़ा बेचारी पिछले 4 साल से इसके पीछे लगी पड़ी है। इसका जो है चैनल ग्रो कराने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। तो उसके जन्मदिन पे टाइम नहीं था, कि पिज्ज़ा का भी दिल नहीं था, पिज्ज़ा का दिल करने लगा। अब पिज्ज़ा कॉलेज से आएगी, रात भर 2:30 बजे तक डेकोरेशन करेगी, तब पिज्ज़ा का दिल लगने लगा है। क्या है ना, ऑप्शन देती है। इसके टाइम पे, इन लोगों के टाइम पे तो फिक्स है कि जाना है तो जाना है। पिज्ज़ा के टाइम पे ऑप्शन देगी, क्या पिज्जू जाना है कि नहीं जाना है? अरे भाई लेके जाओ तुम, कि नहीं मैं दूंगी तुम्हें ट्रीट। ये क्या होता है, जाना है नहीं जाना है, गोल्ड चाहिए नहीं चाहिए, क्या कैसी मतलबी और लालची औरत हो तुम सच में। और एंड में वो कमेंट में लिखा गया था कि उनके घर वाले खुश है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गुटका किंग के घर वाले खुश है? मुझे तो नहीं लगता। उसकी माँ तो देखो कैसे रोती है, अब तो रोना भी दिखाना बंद कर दिया गुटका किंग ने, या तो बेचारी को समझा दिया गया होगा कि भालू को गालियाँ पड़ती है जब आप रोती हो। तो वैसे गालियाँ तो भालू को नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो, कोई अगर अच्छा खुददार लड़का होगा और उसके सामने ये शर्त रखी जाए, चाहे प्यार में कितना भी अंधा हो, कि तुझे घर जमाई बनना है, तेरे माँ बाप को छोड़कर आना है, बूढ़े माँ बाप को जॉब होती है ना, तो एक वक्त तक माँ बाप को आस रहती है कि आ जाएगा, है ना। अब तो आस ही नहीं है, इसीलिए इसके माँ बाप मना कर रहे थे 8 साल से, कि जैसे इसकी माँ है, सुटारा ने भी सेम चीज़ की थी। कभी कोई दिख रहा है आपको कि उनके जो है पापा इब्राहिम की फैमिली से, उनकी बहनें, उनके भाई, कोई भी आ रहा है आपको दिख रहा है सुटारा की ही फैमिली से? सेम ये भी रिवाज निभाएगी, क्योंकि जो इंसान जैसा देखता है वैसा सीखता है। अब ये ऐसा सीखी, अब इसको देखकर पिज्जा ऐसा सीखेगी, तो घर जमाई वाला रिवाज जो है इनके खानदान में चलता आएगा। कोई भी अच्छी फैमिली नहीं मानेगी ऐसे घर में अपने बच्चे का शादी करवाने का, रिश्ता लगाने का, कितना भी पैसा क्यों ना हो। क्योंकि वही है भाई कि दान कर दो अपना बच्चा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन गुटका किंग ने एक्सेप्ट किए ना कि ठीक है मैं घर जमाई बनूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मतलब उसको लालच थी पैसे की, और वो फुलफिल भी हो गई। अब ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा है, मजे है। सोचो, फ्री में जिम, बीवी की कमाई पे, और जिम ट्रेनर को ऐसा ट्रीट दूंगा ऐसे करके बुला रहा है जैसे खुद पैसे पे कर रहा होगा। रेस्टोरेंट इस निकम्मे को ओपन करके दे दिया, कभी भी आपको दिखेगा नहीं टिकता हो वहाँ पे। जब देखो या तो शॉपिंग करने गया, या तो पार्टीज में है, और जन्मदिन तो ख़त्म ही नहीं होते इनके वहाँ पे। पर इतने जन्मदिन कौन मनाता है भाई? 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर करके ये सब कौन करता है? जब देखो तब कुछ ना कुछ फंक्शन चलता रहता है। एनिवर्सरी, पापा की एनिवर्सरी, मम्मी की, इसका बर्थडे, कंटेंट के लिए दिमाग खराब कर दिया सबका इस औरत ने, और ये नल्ले गुटके ने। सोचो, इस गुटके के लिए गुटके के पेरेंट्स को धमका दी थी औरत की, अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं जहर पी के यहीं पे निकल लूँगी। सोचो, इस हद तक धमकाया गया था उसके पेरेंट्स को, और गुटका भी मिला हुआ था कि ठीक है धमका उमका, कोई क्या ही करेंगे कि जा भाई लेके जा। इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा ये है, तो रहती वहाँ पे नहीं, रहना नहीं है, खाली गुटके से शादी कराओ वरना फंसा दूंगी। तो ऐसी है भाई, ऐसी माइंडसेट वाली औरत है ये। अब बेटा चाहे जितना निकम्मा हो ना, माँ बाप को चिंता रहती है कि झूठे केस में अगर फंस गया। आपको तो पता है, झूठे केस में कोई फंस जाता है तो क्या हाल होता है, कोर्ट कचहरी के ज़िंदगी भर चक्कर लगाने पड़ते हैं, और बहुत जीना दुभर हो जाता है। माँ बाप भी डरते कि जय भाई फेक केस कुछ लगा देगी तो क्या होगा, दे दिया भाई लेके जा, और क्या। तो दोनों ही इक्वली वही है, कनिंग है, एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो कमेंट सेक्शन में भालू आपी को क्लीन चिट दे रहे हैं, अरे भाई साहब जाओ, रिलेट कर रहे होंगे बेचारे इस वजह से। अच्छा, मैंने जब टाइटल पढ़ा ना कि ससुराल वालों के साथ गुटकू का पहला जन्मदिन, मुझे लगा कि ससुराल वाले मतलब भालू के ससुराल वाले, और इसने जानबूझ के क्लिकबेट किया है। वह बैकग्राउंड में ना क्लियरली पता नहीं चला पेटी खाला वगैरह कि वो कौन है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद उसके ससुराल वाले, लेकिन नहीं, ये गुटका के ससुराल वाले हैं। अब भालू ने तो देखो गुटका को ससुर और सास बोलती है कि वो अम्मी जो है इसकी सास, पापा ससुर, लेकिन गुटका पापा पापा
पापा आप यहाँ आओ, पापा आप वहाँ, और भालू भालू गुड्डा के पेरेंट्स को सनी के पापा, सनी की अम्मी। नल्ले को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जनाब भी से वो रहते हैं, बस एक मौदा उनको जो है चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया, तब से थोड़ा जनाब ने इस पे जो है भाव देना वगैरह शुरू किया। अगर अच्छा किसी ने ना एक कमेंट किया है, हैप्पी बर्थडे टू यू घर जमाई, भालू ने उस पर लाइक किया है। उसको लगा होगा हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, सबको लाइक मार दे, हैप्पी बर्थडे घर जमाई किसी ने लिखा है, उस पर लाइक ठोक दिया। वाह भालू, सही बात है। देखो भालू ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि घर जमाई तो वो है। अच्छा ये गधेड़ी ना स्टेकेशन को वेकेशन बोल रही थी। स्टेकेशन है भाई, सेम सिटी में तुम स्टे कर रहे हो, ना कि बाहर जा रहे। तो ये इसको नहीं पता तुम ट्रिप पे जा रहे हैं, ये ट्रिप है। मीरा रोड से जूहू, मीरा रोड से जूहू वैसे तो ट्रिप ही हो गई, बट स्टेकेशन में ही काउंट होता है ना कि वेकेशन में। सी प्रिंसास में प्रिंसास रखी है, वेल मछली जो है बड़ी सी, वो सी प्रिंसास होटल में रुकी है अपने मगरमच्छ के साथ। अच्छा मैं एक बात आपको बोलना भूल गई, ये गुटके ने ना किसी का नंबर लीक कर दिया है। इसको व्हाट्सअप कॉल आ रहा था, एक टाइम स्टैम्प पे मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन नंबर लीक कर दिया इसने किसी का। तो कॉल आ रहा था, उसने अटेंड नहीं किया, लेकिन बेचारे का नंबर लीक कर दिया इस आदमी ने। अब लोग उसको भालू का कॉल समझ के परेशान करेंगे, परेशान हो गया वो बंदा, ठीक है। तो गुटका नल्ला ये भी ध्यान नहीं रखता कि किसी की प्राइवेसी लीक मैं ना करूँ, हो गया नंबर लीक। अच्छा ये जब रूम में गए थे ना, तो पिज्ज़ा ने बोला ना है मुझे रूम बड़ा चाहिए, मुझे लगा डोर वाला है, डोर वाला है। तो बोलते ना यहीं पे रहना पड़ेगा, देखो पेटी खाला इसको अलग रूम चाहिए। तो उसको लगा पेटी खाला उसको डांटेगी, तो पेटी का बोला हाँ रूम अलग बोल रहे सानो। तो फिर ना ये जल मुझ के राख हो गई कि ऐसा क्यों नहीं बोलते, चलो चलो मैं पापा का रूम दिखाती हूँ। अरे बाप रे, मतलब उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं से कमाना है, लेकिन उन्हीं की बेइज्जती करनी है कि वो डिमांड ना करे, जहाँ भी जैसे भी रखे पड़े रहे वो सब। ऐसी है ये भालूड़ी। मैंने बोला था ना कि ये पापा इब्राहिम की भी हालत ख़राब करके ही रहेगी। मम्मी की कर, अम्मी की करती, सबकी करती, खुद की तो कर ही दी है इसने। चलता फिरता ऑरेंज ड्रम लग रही थी, खुद की तो हो ही गई है। नहीं प्रेग्नेंट लेडी ऐसी नहीं होती, मैंने देखी भाई प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिव फिट रहती है, जिनका आईवीएफ भी हुआ होता है उनको भी देखा हुआ। अच्छा इसकी हिपोक्रेसी देखिए ये रसगुल्ली भालू की। गुटका किंग जो कि आधेड़ है, वो बोल रहा था मैं जाऊँ, तो बोले नहीं नहीं अम्मी देखो ना ये वहाँ जाने की डिमांड करे, मत जाओ मत जाओ। और जब नान ने पूछा तो बोले हमें क्या पता, आवाज़ से पूछ लो, अपनी अम्मी से पूछ लो। मतलब वो जाए, वो पानी में कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन वो आधेड़ गुटका निकम्मा जो है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वाह हरी भालू वाह, कितनी मतलबी है। और देखो वो उससे कुछ होता नहीं है, वो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा एडवेंचर इंसान को करना चाहिए। लेकिन ये इसकी देखो हिपोक्रेसी, कितनी बड़ी हिपोक्रेट औरत है ये औरत। हाँ, और अब गुटके किंग को तो ना अपना नाम खालिद इब्राहिम कर देना चाहिए ऑफिशियली, क्योंकि पापा बोल दिया है। फेसबुक पेज का नाम भी जो है भालू खालिद इब्राहिम है, अपने इंस्टा प्रोफाइल का नाम भी भालू खालिद इब्राहिम ही है, तो ऑलरेडी बन ही चुका है, वो इब्राहिम फैमिली में आ गया है। तो अब अपने पापा का नाम हटा ही देना चाहिए, इब्राहिम अंकल का नाम ही जो है ऐड कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि वैसे भी हो ही गया। अब कैसी शर्म भाई, जिसको घर जमाई बनने में शर्म नहीं है, अपने बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आने में शर्म नहीं है, उसको नाम एक्सेप्ट जो ऐड करने में क्या ही शर्म है। कर दो, ऐड कर दो अभी सनी इब्राहिम। है सनी इब्राहिम को थार नहीं मिली, लेकिन बेचारे को बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब भालू ना थार दिलाएगी, क्योंकि सनी इब्राहिम का मजाक उठ रहा है, तो थार दिला दो भालू अपने जो है गुटकू को दिलवा दो थार। वो भी तुम बेचने वाली थी, फॉर्च्यूनर क्या हुआ उसका, थार लेने वाली थी, तो ले लो। सनी इब्राहिम खुश हो जाएगा, उसका घर वाले भी खुश हो जाएंगे, गांव में वट पड़ेगा उसका, है ना। और ये लोग सिर्फ खाना खाने पीने गए हैं, शर्मिली और ये खुद जाती, हमें भूख लगी है मेरे लिए खाना ऑर्डर करो, और शर्मिली भी सालो मेरे लिए नारियल मलाई वाला नारियल मका दो चला। अरे भाई कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ फन नहीं, बस खाना पीना सोना, यही काम है इनका। सी फेसिंग होटल लो या कुछ भी लो, खाली खाने ही गए हो तो क्या फायदा। और एक तो ये गुटका इरिटेटिंग, खुद जो है खा रहा, खालो 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 खालो, अरे बे चबा तो ले पहले, गले के नीचे तो उतार पागल आदमी। तुम लोगों का खाना आ गया, खा लो फटाक से खा लो, चलो फटाफट से। अरे फटाक से क्यों खाना है भाई, लेकिन कहा तुम ऐसे जानना है, ऐसे तो क्या तुम लोग वहाँ एक्टिविटी कर रहे थे जो फटाक से खा लो। अरे आराम से चबा के इंसान खाता है, लेकिन चबाते तो ये लोग नहीं, निगल जाते सीधे। मुझे लगा गप 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 करके, जैसे शर्मिली खा रही थी उस दिन, सीधा निगल जाते रहे। एक बार भालू भी इतना बड़ा केक का साइज भाई, गप करके गपका आ गई, मतलब चबाना वाना तो आता ही नहीं है, समझ सकती हूँ। और ये नल्ला तो हर चीज़ में चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, अरे तेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है, तू तो एकदम वेला आदमी है। अच्छा ना, खाने के बाद डिनर के बाद ना शर्मिली ने एक बड़ा सा जो है वो कटोरा या जो भी था
भर के पूरा आइसक्रीम खा रही थी, इतना बड़ा, मतलब जैसे मिनी मिनी वो जो पतीलियाँ नहीं रहती उतनी बड़ी पतीली भर के वनीला आइसक्रीम खा रही थी। बालू गई सीधा छुपाने लग गई। भाई खाती हो तो खाती हो, दिख भी रहा है, वैसे तुम कितना भी छुपाओ दिख तो रहा है ना। आपकी बॉडी थोड़ी झूठ बोलेगी, आप झूठ बोल लोगे। बार बार जो है रिस्ट वॉच बांधती है, वो जो स्मार्ट वॉच है वो, अरे वो बांधने से क्या फ़ायदा जब तुम्हें चलना ही नहीं है। तो बालू कहते नो नो अम्मी आप मीठा नहीं खाओगे। अरे लड्डू खाई, चिक्की खाती है तो अभी आइसक्रीम भी खा ही रही है, वो थोड़ी रुकेगी किसी के कहने से। दोनों की दोनों माँ बेटी चलता फिरता पैराशूट बन चुकी है बस। बाप रे क्या ही कहे, खाना खाना खाना, अरे कुछ फन नहीं कुछ नहीं बस। पर कहते मैं पार्टी करना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई करो, डांस करो, कुछ करो, वजन घटेगा उससे, फ़ायदा ही है तुम्हारा। तो हद होती है भाई। अच्छा एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा दासी जो है सब चाय पियेंगे, वो रिकॉर्ड करेगी, और चाहे घर हो चाहे होटल हो, पिज़्ज़ा और नान ही सब कुछ करेंगे। गुब्बारा फुलाना से लेकर A to Z डेकोरेशन पिज़्ज़ा करी थी। प्रिंसेस भालू तो अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रही थी। अरे भाई सेम पीस से सबने केक खा लिए, और गुटका तो ये चाहता था कि पापा इब्राहिम और भी केक खाए। देखा है कितना लापरवाह है। इसीलिए जनाब इसके भरोसे इसके पापा को नहीं रखते, जो बोलते हैं ना अलग अलग क्यों रहता है। ये अब इनके जैसे ही हाल कर देंगे पापा इब्राहिम का भी। और अब ये तो वापस से जो है जिद पे अड़ी है कि पेरेंट्स होते हैं तो हिम्मत होती है फ्रेंड। ये ताना भाभी को मारा था, भाई को मारा था कि पेरेंट्स से तो अच्छा लग वगैरह वगैरह। तो जैसे माँ की हेल्थ खराब कर दी, अब बाप की बारी है। बाप को तो ऑलरेडी 2 बार स्ट्रोक आ चुके हैं, ये भूल गई है। भाभी और भाई से इतनी खुन्नस खाई है कि वो भूल गई है कि उसके पापा मरीज है भाई। हाँ शर्म आनी चाहिए ऐसी नालायक लड़की को। तो गुटका बोला था आप भी खाओ खाओ अच्छा है। तो अबे गधे उनको इशू है, नहीं खा सकते। तो फिर भालू कहते अरे पापा को तो इशू है, ये बनेगा जनाब, ये बेटा बनेगा, मैं सबका ख्याल रखता हूँ भाभी आपकी तरह। भाभी खुद कमाती है, भाभी सेल्फ मेड वुमेन है, तेरी तरह पति ये जो है पत्नी के पैसों पे पलने वाली नहीं हो, सेल्फ मेड वुमेन है। तुझमें और भाभी में जमीन आसमान का फर्क है वो प्रॉब्लमेटिक, लेकिन है वो सेल्फ मेड वुमेन। तू नहीं है सेल्फ मेड आदमी, वो है भाभी सेल्फ मेड वुमेन, ठीक है। अच्छा जैसे ही पापा इब्राहिम ने उसको डीओ गिफ्ट करा तो बोलते तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, सबसे पहले पापा ने गिफ्ट किया, तुझे शर्म आनी चाहिए जो करता धरता कुछ नहीं है, घर जमाई बन के बैठ गया और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखता है। जिसको महंगे महंगी शॉपिंग करवाओ, महंगी ट्रीट दो, थार की डिमांड रखता है, करा कुछ भी नहीं है और सपने बड़े बड़े देखते हैं। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। और भाई तू है कौन जो तेरे लिए इतना करे, तू थोड़ी उनका कुछ भी है या तूने रखा है या कुछ भी बड़ा किया है, कुछ भी। शर्म आनी चाहिए, का है कि शर्म भाई अपने आप को, ये तो पता नहीं क्या समझने लग गया है लुक्का आदमी। शर्म आनी चाहिए, तूने क्या उनके लिए किया है, तू फीस भरता है उनकी या कुछ ऐसा करता है जो उनको शर्म आनी चाहिए। बस इनके गुणगान गाते रहे, इसके लिए काम करते हैं। अबे जा गुटखा खोर आदमी, पहले अपने दांत साफ करवा जाके गंदे से। अभी साली बनाने का शौक है कि वो गाना गाओ, मैं उनकी साली हो, मेरा जी जाजी, जिनके आगे गू जिनके पीछे का, जिनके बीच में है ट, वो जो है 1 नंबर का लुक्खा है, उसका नाम है गुटखा किंग। नल्ला बेरोजगार, बीवी के पैसों पे पलने वाला, घर जमाए नंबर 1, एहसान फरामोश बेटा, माँ बाप को रोके छोड़ने आने वाला। ऐसा गाना गाना चाहिए पिज्ज़ा को। और पहले रक्षाबंधन के दिन तुम मेरी बहन बन जाओ, हाँ मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों नहीं राखी बांधी। अब साली बनाने का शौक है, डिसाइड तो कर ले बहन है साली है कि क्या। अच्छा ये गाना गा रहा था एक मोटा हाथी घूमने चला, अपनी बीवी को हाथी बोला जिसको प्रेग्नेंट किया खुद ने। सोचो गुटका गुटका भालू आप ही रेड फ्लैग है तुम्हारा गुटका। ओ भाई साहब 17 मिनट और 16 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर देखो, ऐसा लगेगा भूत आया भूत आया। मैंने थंबनेल में रखा है वो फोटो उसका, लेकिन आप देखो अरे बाप रे इतनी डरावनी लग रही है ना ये, क्योंकि इनके घर की लाइट्स नहीं है ना। यहाँ असली जो है सूजन दिख रही है, जो थोबड़े की सूजन सब कुछ इसलिए बाहर जाती है। तो क्योंकि क्या होता है ना, जो आईफोन है ना वो नेचुरल लाइट में अच्छा मतलब दिखाता है आपको, जो सनलाइट वगैरह होता है ना उसमें आप थोड़ा बहुत सही दिखते हैं, स्किन एकदम ग्लो टाइप करती है। तो इसी वजह से बाहर जाके ज़्यादातर व्लॉग तो रिकॉर्ड करती है। लेकिन वो जो हैवी लाइट्स नहीं है ना, जहाँ पे बूफे या खाना लगा हुआ है ना वहाँ पे हैवी लाइट्स रहती है, बट रूम में नॉर्मल लाइट है, तो इस वजह से इसका थोबड़ा एकदम अजीब सा लग रहा है। साफ साफ इसके थोबड़े की सूजन दिख रही है। अच्छा जो अम्मी है वो बेबी रू से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली है। अरे चलो झूठी माँ बेटी, बेबी रू को पूछते तक नहीं है वहाँ पे कि आया गया क्या हुआ, हम रख लेंगे संभाल लेंगे, नहीं बाहर आए तो नौटंकियाँ कर रही है कि बेबी रू को बड़ा मिस करती है। बेच जाओ, बेबी रू इनको देखता तक नहीं है, क्योंकि भाई बच्चे के साथ जितना खेलोगे वो गरम दादा को भी अपना बच्चा देती है, तो इनको तो वो देंगी ही, और वो देती भी है, खेलने भी बेचती, लेकिन तुरंत रो रहा है मम्मा मम्मा करे, भेजो मक्खी के पास। अब भेज जाओ बेबी रू को मिस करने वालों।
तुम कितना दिल से मानते हो उसकी माँ को, और उसको सबको ही पता है। अब तो जनाब को भी साइड लाइन कर दिया जब से गुटखा आ गया, और बेटी पैसा जो सारा खर्चा करने लग गई तब। तो जो खुद के बेटे के नहीं है वो बहू और पोता के क्या ही होंगे। और 18 मिनट 10 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर शर्मीली ने पूरा भाई साहब प्लेट में भी नहीं संवारा, इतना ले लिया है, बाप रे। सलाद है कि क्या है, फ्रूट्स और सलाद सब मिक्स में है, सब कुछ ले लिया है, मतलब ग्रीन वेजेस ले ली, भर लिया। अरे भाई नहीं रह जाओगी तुम, इतना क्या भुक्खड़पना है। 4-5 बार गई थी, नान बोल रहा था तो मुंह बिगाड़ रही थी कि ये जो है ये चौथी बार आ रहा है। इतना इतना खाने के पीछे पागल, इतने खाने के पीछे फट जाओगे एक दिन, जितना खा रहे हो फट जाओगे भाई। थोड़ा इंसान ना, पता है कोई फूडी हो सकता है इंसान, बट इतना ज़्यादा खाने के पीछे पागल, हमेशा थोड़ी मतलब पेट खाली रहे इतना खाना चाहिए। तो 3-4 दिन का एक साथ खा जाते, कब डाइजेस्ट होगा, कब क्या होगा, ना चलना ना कुछ करना, हद होती है भाई। एक नई हेल्थ के लिए अच्छा है, मुझे वैसे आप पसंद खास नहीं हो, बट ये क्या हाल होगा आपका भाई एक दिन। अंत में भालू ओपी का एज यूजुअल वाला ज्ञान कि फ्रेंड्स, गुड्डू का पहला जन्मदिन था अपने पेरेंट्स के बिना, अब तो हर जन्मदिन पेरेंट्स के बिना ही मनाया जाएगा, है ना। कितनी नालायक औरत है ये, रो धो के उसको बुलवा लिया कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमें मेंटली जो है बीमारी हो गई थी वगैरह वगैरह, मेंटली अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेंटली अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये चाहती थी कि गुड्डू इसका जन्मदिन जो है मुंबई में मनाए, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि शायद गुड्डू का प्लान था। तो इसने वो पानी फेरने के लिए उसको जो है तबीयत खराब का बहाना दे के बुलवा लिया गुड्डू को, और वो भी निकम्मा कुछ कम नहीं है, वो कम क्या ही है, वो आ भी गया बुलाने पे, है ना। तो वो जैसे ये वैसा गुड कुकिंग है। और अगर ये ना मोदाह में होते ना तो 10 बार बोलती कि हमें बहुत याद आता है, हमारा ये होता था, अम्मी हमारे लिए ये किया करती थी, खाला की याद आ रही है, पिज्ज़ा नान की याद आ रही है। अगर उसका जन्मदिन वहाँ पे होता तो गुड्डू खुद ने एक बार भी अपने पेरेंट्स को याद तक नहीं किया। इससे तो क्या ही उम्मीद है, ये तो भाई इसको कुछ लेना देना नहीं इन लॉस के साथ, तो इसने भी कुछ याद तक नहीं किया अपने जो इन लॉस को, हो गया। वरना हो भाई ठीक है, तुम वहाँ पे रहते हो, माँ बाप को इंसान याद तो करता कुछ नहीं, बस अपने में मारा लाया, क्या गिफ्ट है, मुझे क्या स्पेशल फील कराओगे। वो आदमी भी भाई जो है ना गया गुजरा, जिसने अपने ज़मीर मार खाया, उस लोगों में से, चुनिंदा लोगों में से वो आदमी है। ऐसा नहीं देखा भाई मैंने कहीं पे भी आदमी होता है, पति पत्नी अलग रहते हैं, मुझे भी पता है, बट ऐसा एकदम ये भी ठीक है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, गुड नाइट।